पूर्व बिआइडा अध्यक्ष और समाजसेवी विजय झा ने धनबाद के मतदाताओं से इस लोकसभा के चुनाव में अपील की है कि धनबाद के मतदाता एक साफ, स्वच्छ, सभी के उम्मीदवार का चयन करें। हर एक वोट कीमती होता है, इसलिए उम्मीदवार का चरित्र, योग्यता, उसके पूर्व के इतिहास को देखकर ही वोट करें। ऐसा न हो कि बाद में अफसोस करना पड़े। ये बातें उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि जिस वार्ड या पंचायत में मतदान का प्रतिशत अधिक होगा, सेव धनबाद, सेव डेमोक्रेसी के बैनर तले उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ढुन्नू महतो पर निर्वाचन आयोग को गुमराह करने का आरोप लगाया। पहला तो धनबाद के मतदाताओं से अपील किए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो वोट से वंचित रह जाए, और अगर ऐसा कोई है जो किसी कारणवश वोट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम सब की जिम्मेवारी है ऐसे अशक्त व्यक्ति को, ऐसे असहाय व्यक्ति को बूथ तक पहुंचाएं। यह हमारी जिम्मेवारी है। इसीलिए हम लोगों ने जिस पंचायत, जिस वार्ड में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत होगा उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे सेव धनबाद, सेव डेमोक्रेसी के बैनर तले। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है और ये बात आपके माध्यम से हम लोग मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। वोट भी हमारा मौलिक अधिकार है। सिर्फ खाना पीना, रहना, व्यापार करना, कहीं बसना ही मौलिक अधिकार नहीं है, बोलना ही मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे वोट से सरकार बनती है। जो सरकार देश चलाती है, वही सरकार कानून बनाती है। तो कानून बनाने वालों का जमात ऐसा होना चाहिए जो लॉ मेकर के जमात में लॉ ब्रेकर नहीं आना चाहिए। लॉ ब्रेकर यदि आ जाएंगे उस जमात में, तब सारी परिस्थितियां गड़बड़ा जाएगी, फिर अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। और इसीलिए एडीआर का जो रिपोर्ट है, 51% दागी अपराधी आज सदन के सदस्य हैं। अगर हम लापरवाह बने रहे, दागी अपराधी सजायाफ्ता को वोट देते रहे, तो शायद 18वीं लोकसभा का जब अंतिम परिणाम आएगा तो हो सकता है कि वह 71% हो जाए। तब वो स्थिति होगी कि फिर हम कभी भी दागी अपराधी के खिलाफ कोई कानून पास कराने की स्थिति में नहीं होंगे और हम उनके ही भय के साए में जीने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए धनबाद के लिए अवसर है कि हम दागी अपराधी को अगर नकार देंगे तो भविष्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दागी अपराधी पर दांव नहीं लगाएगी। ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये दागी अपराधी किसको मान रहे हैं? जिस पर दर्जनों केस रहे, जिसको न्यायालय ने बार बार सजा दिया हो, जिसको न्यायालय ने सजा याफ्ता कहा हो, खुद न्यायालय ने कहा हो सजा याफ्ता, उसको और सबूत की क्या जरूरत है? न्यायालय ने, मैं जजमेंट दिया हूं सबको, न्यायालय ने कहा है सजा याफ्ता पर्याप्त है। 53 केस किसको होता है? बहुत लोग सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत से लोग पॉलिटिकल से अलग हट के सामाजिक क्षेत्रों में, किसी पर रंगदारी का केस होता है क्या? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है क्या? एक्सप्लोसिव एक्ट का, आर्म्स एक्ट का केस होता है क्या? इन पर तो 307 के 21 केस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के 21 केस, 385, 84, 87 एक्सटॉर्शन, रंगदारी, भयादोहन के 13 केस हैं और आर्म्स और एक्सप्लोसिव के 15 केस हैं। किसी सज्जन पर होता है क्या? या किसी समाज सेवी पर होता है क्या? ये तो अलग उदाहरण है। इसीलिए अगड़ा पिछड़ा और बाहरी भीतरी के सवाल पर अपने पाप को ढकने का प्रयास अगर कोई करे उसको नकार दीजिए। ऐसे धन लोलूप जिनकी इच्छा सिर्फ धन कमाने की है, आपके वोट से लेके पद पाना है और धन की अकूत धन कमाने की इच्छा है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी नकारें। जो जिसकी दृष्टि दूसरों के धन पर, दूसरे की ज़मीन पर, जायदाद पर होती है, ऐसे लोगों को भी नकारने की ज़रूरत है। और धनबाद से एक संदेश जाना चाहिए दिल्ली तक कि भविष्य में कोई भी पार्टी दागी अपराधी को सटने नहीं दे। एक चीज़ और बताइएगा, चूंकि भाजपा का एक प्रत्याशी है, तो क्या लगता है भाजपा से कहीं ना कहीं भूल हुई है? निश्चित रूप से दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पार्टी भूल कर सकती है, तो इसको सुधारने की जिम्मेवारी मतदाता की है। और हम तो जानते हैं, चौधरी चरण सिंह एक सभा में मंच पर गए, उत्तर प्रदेश की एक सभा में चुनाव प्रचार में, जो ही मंच पर गए वो माइक पास, एक व्यक्ति ने आके उनको कह दिया कि अपराधी है जिसके लिए आप आए हैं। उन्होंने वही माइक से घोषणा कर दिया कि गलती से टिकट दे दिया गया है गलत व्यक्ति को, आप लोग वोट मत दीजिएगा। भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह को ना,
उस चरित्र को अपनाए भारत के मतदाता। दीनदयाल उपाध्याय जो संस्थापक रहे, वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को पर चले। अटल जी ने जब कहा, अटल जी ने भी कहा, ऐसे लोगों को ने जो कहा है, जो महापुरुष जिनको हम लोग मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। चुनाव आयोग पे भी कुछ उन्होंने गलत हलफनामा पेश किया है। हाँ, चुनाव आयोग को जो दिया गया है वो मैंने दिखाया कि 2 केस का सज़ा जो दिया गया है विवरण, उसमें कतरास थाना कांड संख्या 120/2013 जिसमें उनको 1.5 साल की सज़ा हुई है, अलग अलग धाराओं में उनको 6 साल की सज़ा हुई है। उसी एक केस में कतरास थाना कांड संख्या 120/13 उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। मतलब इस बार जो उन्होंने निर्वाचन आयोग को अपना शपथ पत्र दिया है उसमें इसकी जिक्र नहीं है, जो वो आपके सामने है। और किसी चीज़ को छुपाया हाँ, और भी छुपाया है। वो इसमें अखबारों में जो फॉर्मेट C7 निकाल रहे हैं उसमें सब में गिरिडीह लोकसभा लिखा है उन्होंने, लेकिन वहाँ जो पायनियर में उन्होंने लिखा है वहाँ धनबाद लोकसभा लिखा है। तो क्या 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं ये, या कोई और ढुल्लू महतो है? तो इस तरह गुमराह किया गया है मतदाता को, चुनाव आयोग को। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेवारी ये संज्ञान ले और चुनाव आयोग तत्काल उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करे, क्योंकि ये चुनाव आयोग को धोखा है, मतदाताओं को धोखा है। और उद्देश्य क्या था इस धारा का? मतदाता प्रत्याशी को जाने, यही टाइटल है, शीर्षक यही है, नो टू योर कैंडिडेट। तो हम कैसे जानेंगे? वो तो कह रहे हैं हम गिरडी लड़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कोई और है 53 केस वाला। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ भी गुमराह करने का प्रयास किया गया है। यस। एक चीज़ और बताइएगा, चूंकि अब चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, ऐसे में जिस तरह की बातें आप सामने रख रहे हैं, क्या लगता है कुछ निर्णय होने का आसार है? ये तो अब चुनाव आयोग से पूछिए, अच्छा रहेगा कि आप लोग इस विषय को लेकर वहाँ पूछिए। मैं दोनों पेपर सबको इसीलिए दिया। आप लोग क्या पूछ सकते हैं? हम लोग के द्वारा चुनाव आयोग के पास कुछ रखा हम लोग के द्वारा दे दिया गया केंद्रीय चुनाव आयोग। लिखित में दिया गया।